हमारे गांव समाज की माताएं चली जाती हैं छठ में शरीक होने के लिए, दीपावली में शरीक होने के लिए, उनके मजहबी त्यौहार में नहीं शरीक हो सकते। अलबत्ता कोई बीमार होता है तो जाइए ज़रूर। कोई परेशानी में है समाज के अंदर, सनातन धर्मी हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी मदद कीजिए, उनके परेशानी में साथ हो जाइए उनके। अगर उनकी बेटी की शादी है, उनको ज़रूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। सिविल सोशलिस्ट बनने में कोई गुनाह नहीं, उनके साथ मामलात कीजिए, ख़रीदो फरोख्त लेन देन कीजिए आप उनके साथ में, अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश आइए। आपके पड़ोस में है तो आपकी ज़ुबान से आप उनको तकलीफ़ मत दीजिए, लेकिन मजहबी अमल में, उनके इबादात में you are not allowed according to the Islamic Sharia, because Islam doesn't permit you to participate in the disbeliever and misconceptions प्रेयर। उनकी दुआ में, उनकी इबादत में, उनकी भक्ति में आप शरीक नहीं हो सकते। हमने कहा कि आपके यहाँ इसीलिए आपकी किताबें नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ, क्योंकि आपकी किताबों के तर्ज बदल जाते। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताबें लिखी हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास रामायण, जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, और वाल्मीकि रामायण ने जो श्री रामचंद्र जी पे रामायण ने किए, रत्नाकर वाल्मीकि ने। हमने कहा कि दोनों के अंदर फ़र्क है और हमारे कुरान में फ़र्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कुरान पढ़ लीजिए आप, इंडियन कुरान पढ़ लीजिए, बांग्लादेशी कुरान पढ़ लीजिए, श्रीलंकन कुरान पढ़ लीजिए, अफ़गानी कुरान पढ़ लीजिए, मतलब वहाँ का कुरान, कुरान अलग नहीं है, यानी उस देश का कुरान पढ़ लीजिए आप कोई भी कुरान पढ़ लीजिए, एक नुक्ता, एक ज़बर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 1458 साल से जो जिस शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से चला आया, आज तक उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इसको कोई बदल नहीं सकता, इसके कानून को कोई नहीं बदल सकता। अगर बदलोगे इस कुरान के सिस्टम को तो तबाही आएगी, आई तबाही। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके नबी की बातों पर अमल करें तो आज की तारीख़ में क्या होगा। हमने कहा कि हमारे नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, वही होती है, तब जाकर कोई बात पेश करते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उन्होंने कहा कि मौलाना ज़रा फ़ायदा बता दीजिए, आपके इस्लाम में तो यही है, टोपी पहनो, लंबी लंबी दाढ़ी रखो, तस्बीह हाथ में लंबे लंबे बड़े बड़े तस्बीह गिनो, या फिर अजान दो, नमाज पढ़ो। आपके यहाँ कहीं पर टेक्नोलॉजी पे बात नहीं होती, आपके यहाँ इस्लाम में कहीं पर मॉडर्नाइजेशन पे बात नहीं होती, औरत के तरक्की के ऊपर बात नहीं होती। वही औरत के लिए पर्दा, वही औरत के लिए घर, वही औरत के लिए हिजाब। हम लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म से उठकर दुनिया में तरक्की पैदा करो, तरक्की हासिल करो, इसीलिए हम कहते हैं कि ज़रा मोहम्मद को, उनकी शरीयत को छोड़कर आगे कदम बढ़ाओ तो अच्छा होगा। हम कहेंगे, हम कहते हैं उनको, हमने कहा कि आपकी तो गलत सोच है मोहतरम। कोई चीज़, ये कुरान, अल्लाह के नबी की शरीयत सिर्फ़ अभी के लिए नहीं, या अब से पहले सहाबा के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक के लिए है। क़यामत तक के लिए भी नहीं, बल्कि इस पर अमल करेंगे तो क़यामत के बाद भी, मरने के बाद भी काम वाली चीज़, आने वाली चीज़ है ना। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए। हमने कहा कि अच्छा ये टोपी पहनते हैं ना, ये टोपी, हमने कहा सुन्नत है, अल्लाह के नबी की हदीस है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी स्टूडियो में बैठिए, एक से एक जालिम एंकर बैठा हुआ है, वो आपको बदनाम करने के लिए अपने पैतरे में घुसाएगा। आप बचने के लिए गोलमोल जवाब मत दीजिए। जो लोग जाते हैं सीना तान कर कहिए कि सबसे पहले नंबर पर हमारे नबी की सुन्नत है। उसके बाद अगर आपको नॉलेज है तो आप दुनियावी फ़वाइद बता दीजिए। हमसे किसी यूट्यूबर ने सवाल किया, मौलाना टोपी पहनने की क्या फजीलत, ये क्या फ़ायदा आप जो बता रहे, टोपी तो आपके कट्टर इस्लाम के शिआर में से आता। हमने कहा कि वो तो है, वो तो सुन्नत है, लेकिन ये जो टोपी जो आदमी ओढ़ता है, इसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने का भी एक रास्ता है। वो भला कौन सा? हमने कहा तहकीक कीजिए। ये टोपी आज तक शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये टोपी जो हम लोग ओढ़ते हैं, आप देखेंगे
कि जब गर्मी होती है, बहुत तेज़ शिद्दत की गर्मी होती है, तो गर्मी में आदमी को लू लग जाता है, और लू किसी को सख्ती ज़्यादा लग जाए, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। जल्दी किसी को लगता नहीं, लेकिन अगर लग जाए तो आदमी मर जाता है। तो इस लू से बचने के लिए गर्मी के महीने में क्या करते हैं हम लोग? उमूमन सर पर कपड़ा बांध लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ज़्यादा दिखेगा, सफ़ेद रुमाल रखेंगे, मुंह में ऐसे लपेट लेंगे, सिर्फ आँख या सिर्फ मुंह थोड़ा सा दिखता है, मुंह में लपेट लेते हैं। क्यों लपेटते हैं भाई? गर्मी बदन में लगती, सर पर क्यों गर्मी लग रही? इसलिए सर को लू से बचाते हैं। डॉक्टरों का रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि अगर ये लू जब आदमी के ऊपर हमला करता है तो ये लू सबसे पहले कौन सी जगह पर हमला करता है? पैर पे, नाक पे, कान पे, उंगली पे, कमर पे, पीठ पे, कहाँ पे? नहीं, ये हमला करता है सबसे पहले इस हिस्से पे, यहाँ, ये हिस्सा यहाँ पर है असल में। वो ये हिस्सा बहुत कमज़ोर होता है, वो इसी जगह पर, यहाँ पीछे हिस्से में, इस जगह पर लू सबसे पहले हमला करता है। जिसको यहाँ ज़्यादा, यहाँ अगर हमला करे वो यहाँ लू लग जाए तो वह इंसान कभी भी ज़िंदा नहीं बच सकता है। तो हमने कहा कि अब आप लू से बचने के लिए गमछा लपेटते हो, अब इस लू से बचने की कोई दवाई है? किसी भी डॉक्टर से पूछे कि अगर शिद्दत की लू लग जाए तो आप नहीं बच सकते, डेफिनेटली यू विल डाई, ज़रूर आप मरेंगे। लेकिन इस लू से बचने का रास्ता डॉक्टर से पूछो, वो कहेगा कपड़ा लपेट लीजिए। डॉक्टर कह रहा कपड़ा लपेट लीजिए, हमारे नबी 1450 साल पहले बता करके गए हैं क्या? टोपी। और डॉक्टर ने कहा कि जो आदमी कैप, टोपी इस्तेमाल करता है, जो आदमी पगड़ी इस्तेमाल करता है, उसको कभी भी लू जैसी मौलिक बीमारी लग नहीं सकती। हमने कहा यह हमारे नबी की सुन्नत, सिर्फ सुन्नत नहीं है गधा आदमी, बल्कि इससे बहुत ख़तरनाक बीमारी से बचने का ज़रिया भी हमारे नबी से कोई बड़ा साइंसदान हो सकता। हमने कहा यह है फ़ायदा, लात मारता हूं तुम्हारी साइंस, तुम्हारे साइंस और तुम्हारे टेक्नोलॉजी को। क़यामत की सुबह तक हमारे नबी की टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर सकता। एक मैसेज यहां से भेजना हो सऊदी अरब तो व्हाट्सएप का सहारा लेते हो, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने एक आवाज़ लगाई थी, या सारिया अल जबल, तो चंद सेकंडों में नेट का सहारा लेकर मैसेज भेजते हैं ना। इंटरनेट नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते, टेलीग्राम नहीं कर सकते, ईमेल नहीं भेज सकते। हमारे सहाबा की ज़िंदगी में, हमारे नबी के आशिकों की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वजूद मौजूद है कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना साइंस के आवाज़ यहाँ देते, 5,00,000 किलोमीटर वहाँ पर आदमी बैठा हुआ सुनता है उनकी आवाज़ को। आज की टेक्नोलॉजी पर लात मारता हो तुम्हारे, चले गए आसमान पर तो बड़े इतराते हो कि भी वी हैव रीच एट द मून, हम आसमान पर पहुंच गए। हमारे नबी ज़मीन पर बैठकर उस चांद के 2 टुकड़े करते हैं जिस पर तुम पहुंचकर गर्व करते हो। हमारे नबी ने 2 टुकड़ों में बांटा। हमारे नबी तो 7वें आसमान तक गए। बताएं अमेरिका वाला कौन सा जहाज 7वें आसमान पर पहुंचा? पहले आसमान पर गए, जरा आप टच नहीं कर पाओगे। हमारे नबी ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, बल्कि कुदरत जहां पर बैठी है, रब्बे जुल जलाल जहां पर रब्बे जुल जलाल की ज़ात अक़दस है, हमारे नबी वहां तक गए। तुमने देखा खुदा को? नहीं देखा। ए अमेरिका, तुमने लॉर्ड को देखा? नहीं देखा। ए आज के इसराइल के जालिमों, तुमने देखा तुम अपने लॉर्ड को या जीसस को? नहीं देखा। हमारे नबी ने सबको देखा। हमारे नबी जन्नत और जहन्नम की सैर करके आए। तुम क़यामत की सुबह तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं कर सकते जो हमारे नबी के ज़माने के अंदर जो चीज़ें सामने आ गई हैं उसका तुम मुकाबला कर सको। बनाओ, तुम क्या बनाना चाहते हो। आज जदीद साइंस का टाइम, लेज़र साइंस का भी ज़माना आएगा। ये तो जदीद साइंस है, लेज़र साइंस, यानी आप 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा। लेज़र साइंस अभी आया नहीं। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि 100 साल बाद अगर कोई सुनेगा इस क्लिप को तो वह कहेगा कि भाई मौलाना सही बताए। जदीद साइंस का ज़माना, इसके बाद लेज़र साइंस का ज़माना आएगा। लेज़र साइंस के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेज़र साइंस का ज़माना दज्जाल का ज़माना होगा।
दज्जाल इसी लेज़र साइंस का इस्तेमाल करेगा और इसी लेज़र साइंस के ज़रिए से वो चंद सेकंडों में जहाँ जाना चाहेगा वो चला जाएगा। कहते हैं ना, उसकी एक कदम मशरिक में दूसरी मगरिब में, वो लेज़र साइंस का ज़माना होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेज़र साइंस को इस्तेमाल कर चुके हैं। जदीद साइंस के ग़ुलामों, लेज़र साइंस तुम्हारे अब्बा भी नहीं देखे होंगे। हमारे नबी बुर्राक पर बैठ कर गए थे। असल तो ये फजल इलाही था, लेकिन मेडिकल की ज़ुबान में वो लेज़र साइंस था जो हमारे नबी इस्तेमाल करके गए। उसी को तुम लेज़र साइंस का नाम दोगे जो हमारे नबी बुर्राक पे बैठकर लाखों करोड़ों मील दूर आप सफ़र तय करके गए। चंद सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया, जन्नतो जहन्नम, सातों आसमान, अर्श मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, हर जगह घूम करके आ गए। वो वही लेज़र साइंस का इस्तेमाल हुआ था अल्लाह तबारक व तआला की उनके फजल व करम से। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने उनको कहा कि आप मत इतराइए, दुनिया के अंदर में भी बहुत फ़ायदे। दो बड़ा घटना हुआ अभी, एक कलकत्ता में हुआ, एक बेंगलोर में हुआ। कलकत्ता में उस डॉक्टर लेडी डॉक्टर है, मैं आज ही उनका मर्डर केस रिसर्च कर रहा था, मैं सुन रहा था उनका पूरी वो स्टोरी मेरे पास आई है। उस स्टोरी, डॉक्टर अहाना अच्छी डॉक्टर थी, मेहनत कर रही थी बेचारी। जो मारने वाला रेपिस्ट है संजय रॉय है। पता क्या हुआ, हमने कहा कि ये वाक़या सामने नहीं आता, अगर दो बातों पर अमल हो जाता तो, हमारे कुरान या हमारे नबी की दो बातों पर अगर अमल कर ली जाती तो ये इतना बड़ा घटना नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बोला कैसे मौलाना, क्या हुआ? हमने कहा कि पटना का मामला, ये कलकत्ता का जो हादसा हुआ पता है, आरजे कॉलेज बहुत फेमस है कलकत्ता के अंदर, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ पर वो ट्रेनी डॉक्टर थी, सीनियर भी थी जूनियर भी थी। वो कुछ लोग उससे सीनियर थे और कुछ लोग उसके जूनियर थे। 36 घंटे की ड्यूटी पर आई। आने के बाद रोज़मर्रा की तरह उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक जालिम जो वहीं पर सिक्योरिटी का काम करता है, यानी जो रखवाला, उसको रखवाला, 12,000 की सैलरी पर संजय रॉय को रखा गया। उसके अंदर बहुत बुरी आदत क्या थी, अब से पहले अपनी बीवी को घर से निकाल कर आ चुका था। वो अपनी बीवी पर जुल्म किया, एक बीवी को मारकर भगा दिया, दूसरी बीवी को भी मारा, उसको भी भगा दिया। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन थे। सियासत का नाजायज़ इस्तेमाल आजकल हो रहा है ना, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सियासत का सही इस्तेमाल हो तो ये हमारा भारत स्वर्ग बन जाए, नाजायज़ इस्तेमाल होता। वो कई मरतबा बच के आ गया। उसके एक दोस्त की भाई की एडमिशन वहाँ पर हो जाती है, उसका एक दोस्त का भाई एडमिट होता है। वो अपने एकदम उस पर पोस्ट के उसको फ्री में करा देता है। चलो भाई हो गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गए। वो जब अपने दोस्त के भाई के पास जाता तो डॉक्टर अहाना आती तो उसको देखकर पागल हो जाता। उसके बाद उसने क्या किया ग्रोस, उसने खूब शराब पी अपने दोस्त के साथ। शराब पीकर उस दिन उसने कोशिश की कि मुझे कोई औरत मिल जाए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उस दिन उसको मौका नहीं मिला। दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ 5 बोतल शराब, बंगाल के अंदर शराब हर गली के अंदर आपको मिल जाएगी, हर गली के अंदर 5 बोतल शराब लाकर पीता है वहीं हॉस्पिटल में। और फिर वो गलत फिल्में देखता है अपने मोबाइल में, गलत फिल्में देखता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के भाई के पास जाता है तो डॉक्टर अहाना आई 10-11 बजे रात को उसको चेकअप करने के लिए। उसके बाद उसने अपने डॉक्टर से कहा कि मैं आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। वो अकेली उस हॉल में चली गई आराम करने के लिए, सोने के लिए। अकेली तने तनहा रात को 12-1 बजे चली जाती है वो वहाँ पे। ये आदमी, इसको पता चलता है ये जा रही है कहीं पर अकेले सोने के लिए। इसको हर गली और हर वार्ड का पता था। शराब की हालत में था, नशे में धुत था। ये गया ढूंढने के लिए, एक कमरे में ढूंढता नहीं है, दूसरे में, तीसरे में नहीं है। बिल आखिर वो उनको नज़र आ जाती है वो डॉक्टर।
वो जाने के बाद कुंडी लगा के उसको जगाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है तने तनहा। आप कहेंगे कि वो डॉक्टर भी तकरीबन अच्छी नौजवान ताकतवर थी, और ये भी तो अकेले कैसे कब्ज़ा कर लिया। ये बॉक्सर भी था, ये बॉक्सर भी था। बहरकैफ मर्द की ताकत औरत के बिलमुकाबिल में ज़्यादा होती, तो नशे की हालत में भूत सवार था इसके ऊपर। उसको थप्पड़ मारा, आँख में चश्मा था, उस चश्मा का शीशा आँख में घुस गया। वो लेडी डॉक्टर बेहोश हो गई, उसके साथ में बलात्कार किया, उसकी इज्जत लूटी। एक बार नहीं बल्कि उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कम से कम 3 से 4 बार उसके साथ गलत काम करता है। और बीच में एक बार होने के बाद उस डॉक्टर को जब होश आता है, जब वो अकल में आती है, तो उसको फिर ज़ोर से थप्पड़ मार कर बल्कि घूंसा मारता है, उसका गला टेढ़ा तोड़ देता है, उसके हाथ तोड़ देता है, उसके कमर में निशान और ज़ख्म देता है। वो औरत मर जाती, मरने के बाद भी शायद उसके साथ एक आध बार उन्होंने गलत काम किया। जब उसने देखा कि वो मर गई है, तो उसके बाद वो बोलता है कि कम बखत अगर आसानी से तू मान जाती तो तुम्हारी ये हरकत, तुम्हारी मौत नहीं होती। वो शराब की हालत में वहाँ से निकलता है और फ़ौरन आकर अपने केबिन में सो जाता है। बहरकैफ फिर सुबह हो करके वहाँ लोग पहुँचते हैं, देखते हैं उसका पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह होता है। हमने कहा कि अगर दो जो बड़ी वजह है हमारी शरीयत में, अगर इन दोनों बातों पर वहाँ अमल हो जाता तो कभी भी ये संजय रॉय ये कातिल न बनता, रेपिस्ट भी न बनता, और डॉक्टर अहाना की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कौन सी चीज़ है? हमने कहा हमारे नबी ने फरमाया है, अल्लाह के नबी का फरमान है, मुझे नबी की नबूवत को, उनकी सच्चाई को, उनकी सदाकत को, उनकी अदालत को सामने में पेश करना था। हमने कहा कि हमारे नबी की एक एक बात आपकी किताबों के अंदर पढ़िए, जिसके अंदर कहा गया वैदाह में पुरुष महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य प्रस्तात न्याय अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्ब हम सूर्य जानी। ऐसी रोशनी लेकर आएगा मोहम्मद कि उसकी रोशनी में इंसान सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता। और कैसी रोशनी? हमने कहा ये रोशनी हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीना तो गुनाह है ही, लेकिन शराब पीने के बाद जो बुरे काम कर सकता है, जो इंसान नॉर्मल हालत में नहीं करता, लेकिन शराब पीने के बाद ही कैन इजीली फॉलो दैट वर्क, वो बड़ी आसानी के साथ वो काम कर सकता। हमने कहा कि अगर वो शराब नहीं पीता, उसकी अकल नहीं मारी जाती, हैवानियत गालिब नहीं आती, वो बैठता उस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा छेड़ सकता था, उसकी ये आदत थी, ये लड़कियों को छेड़ता था। लेकिन जब नशे की हालत में आया तो शैतान ने कहा चलो अकेली सो रही है। अगर अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल किया जाता, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तो वह संजय रॉय वो कातिल और रेपिस्ट ना बनता। एक ट्रेनी और खूबसूरत, इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत डॉक्टर औरत की शक्ल के अंदर में जो मिलने वाला था वो नहीं मिलता, वो बाकी रहती। हमारे देश तरक्की करने से एक कदम पीछे रुक गया, वो मेडिकल कॉलेज। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जाता है, वो औरत अकेली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत को अकेली घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर औरत निकले ज़रूरत पे, अकेली नहीं निकलना चाहिए। मेरी माएँ बहनें आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आप मेरी बातों को, अब्दुल्ला सालिम की ज़ुबान ज़रूर है, नबी की हदीस मेरी ज़ुबान से निकलती। मेरी उम्र पे मत जाइएगा, मेरी हाइट पे मत जाइएगा, मेरी ज़ुबान से जो अल्फाज हैं उनकी हाइट और उनकी फजीलत पे जाइएगा। अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दे की चीज़ है। इदा खरजत, जब वो बाहर निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान पीछा करता है। पहली गलती उस औरत की ये थी कि वो अकेली आई
और फिर अकेली सोने के लिए गई। अगर आपको घर से बाहर जाना हो तो आप अपने किसी महरम को साथ ले लें, आप किसी बहन को साथ ले लें, आप अपने भाई को साथ ले लें, या आपका शौहर है तो उससे बेहतर कोई नहीं आपके लिए बाहर जाने के लिए। लेकिन अकेले मत जाइए, तन्हा मत जाइए। अपनी बालों को खोलकर, अपनी चेहरों पर ब्यूटी ऑर्नामेंट सजाकर, लिपस्टिक और जनाब पाउडर लगाकर आप बाहर जाते हैं तो अल्लाह की लानत बरसती है आपके ऊपर, शैतान पीछा करता। इसीलिए कुरान में 7 आयतें ऐसी है जिसके अंदर औरत के बारे में कहा है कि औरत पर्दे में रहे, औरत घर में रहे, औरत अपनी बात के अंदर लचक पैदा ना करे। किसी अजनबी से बाहर बात करे तो लचक नहीं होनी चाहिए औरत की आवाज़ में। इसीलिए ये जितने भी कंपनी वाले, इन सब ने औरतों को आगे कर दिया ताकि कोई गुस्से में बोलेगा तो औरत हेलो हाउ आर यू करेगी तो दिल नरम हो जाएगा। वला तखज़ाना बिल कौल, अल्लाह ने मर्द के लिए नहीं कहा है कि बातों में नरमी पैदा करो, नरमी पैदा मत करो। औरत के लिए इसलिए कहा है क्योंकि औरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज़ में कशिश रखी, उनके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे की चीज़ उनको बनाया। हमने कहा कि इन 2 बातों पर अमल होता, औरत पर्दे में होती, वो डॉक्टर रहाना अगर पर्दे में होती, उसका सर ढका हुआ होता, बुर्क़े के अंदर मलबूस होती, तो उसकी खूबसूरती या उसकी आँखें या उसकी जो भी ब्यूटी ऑर्नामेंट देखकर वो जालिम शराबी हमलावर होता हुआ वो नहीं देखता तो हो सकता उसके पीछे न पड़ता। तारीख गवाह है, जो बुर्क़े में मलबूस जो औरत होती, गांव का, समाज का गुंडा लफंगा लुच्चा भी उसका सम्मान करता। क्यों? क्योंकि ये औरत बड़ी इज्जतदार है। देखो अपनी खूबसूरती को और अपने आप को, अपनी इज्जत को छुपा कर चल रही है। इसलिए हमने उस चेयरमैन साहब से कहा, हमने कहा कि अगर इन दोनों बातों पर अमल हो जाता तो कलकत्ता का हादसा और वो मर्डर केस लोगों के सामने में ना आता। हमने कहा आप कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी से आज के ज़माने में क्या फ़ायदा? अरे पढ़कर तो देखो, इसको इम्प्लीमेंट तो करके देखो, क्या फ़ायदा? मेरे भाइयों, चूँकि वक्त भी बहुत हो रहा है, मेरी बात तो चूँकि बस हो जाती है तो सब शुरू ही हो जाती है। बस एक और जो वाक़या है मुख्तसर 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बेंगलोर का मामला ले लीजिए। हमारे यहाँ इस्लाम में क्या है कि औरत की शादी हो जाए तो उसका सरकार, उसका बादशाह, उसका शरीक हयात कौन? उसका मर्द है ये। लेकिन नहीं, बेंगलोर के अंदर जो मामला हुआ वो औरत थी, लक्ष्मी नाम की वो थी, वहाँ की नेपाल की। उसका शौहर ज़िंदा है, बेटी भी, लेकिन वो कहीं नौकरी करती थी वो लड़की। उसके शौहर को शक हुआ कि किसी और से बातचीत करती है, अफेयर वगैरह है, ताल्लुकात है, नाजायज़ संबंध है। तो उसने कहा कि तुम या तो हमारे साथ रहो या किसी और से बातें मत करो। वो औरत ज़्यादा मॉडर्नाइज थी, नहीं हम खुलकर जीना चाहते, अकेले जीना चाहते, चबा जाएंगे दुनिया के लोग। समाज की बहू बेटियों से कहिए जिनके दिमाग में भूत सवार हो जाता है, कोई बॉयफ्रेंड मिला क्या, गाड़ी वाला, 4 चक्का वाला, 4 व्हीलर वाला, एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे तो एकदम बिल्कुल सब कुछ भूल बैठते हैं, माँ बाप को भूल बैठते हैं, शादी कर लेते हैं और ज़्यादा मॉडर्न बन जाते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं, हर एक धर्म की दूसरे धर्म से शादी कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी माई चॉइस। तुम्हारी चॉइस? तुमको माँ ने जो 6-9 महीने तक पेट में पाला और 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी पेशाब पखाना जो अपने हाथों से साफ़ करते रहे, उसकी कोई चॉइस ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है समाज के बच्चियों की तरबियत और उनको याद दिलाना उनके बचपन को। बहरकैफ उन्होंने कहा, अलग हो गए, अलग रहने लगी। उसका कोई दोस्त बना, वो पागल हो गया उसके पीछे। उन्होंने कहा कि यू आर माई लाइफ, तुम ही हमारा सब कुछ हो। उसको भी शक हो गया कि ये किसी और से बात करती। वो उस रोज़ घर में जाकर उसको कहता है कि मैडम मुझसे शादी करो। कहा कि शादी नहीं करूँगी। उस लड़की ने शायद हाथ उठा दिया, उस आदमी ने पटक कर गला दबा दिया, मार कर वहीं छोड़ कर गया, चाकू लेके आया और उसके जिस्म के टुकड़े 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 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। कितनी बड़ी गलती! शौहर से नहीं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा। कुरान का कोई फरमान मसला नहीं है, मसलिहत है, रुकावट नहीं है कि नहीं कहेगा ऐसा हम रुकावट वाला मसला पैदा हो गया, मसलिहत है।
इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि मुसलमानों और दुनिया के तमाम इंसानों से कहता हूँ, हमारे पास जो कुरान है, हमारे पास जो नबी की शरीयत है, इससे बेहतर खूबसूरत निज़ाम सिस्टम दुनिया के अंदर कहीं नहीं। और ये जो वक्फ़ की प्रॉपर्टी का जो मसला है, ये हमारी इबादत से है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की इस आयत से हमारी वक्फ़ है। इसीलिए खुदा के वास्ते पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी मैं जानता हूँ नीयत में फतूर है। आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हमारे देश के संविधान का सीना मत चाक कीजिए, वरना ईश्वर आपको कभी नहीं माफ़ करेगा। ईश्वर के पास जाना है। योना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम भुवना यंतयन्या। और इस देश के मुसलमानों से भी कहना चाहूँगा, हमारे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मास्टर हैं, उलमा हैं, सबसे कहूँगा, दानिश्वर हैं, गांव समाज के साधारण लोग हैं, अपने अंदर दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस कौम को मुत्तहिद रख। इत्तिहाद इस कौम के अंदर होना चाहिए। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। कोई किसी की पब्लिसिटी होती है तो चैनल पे जाकर बोल देते हैं कि उसके साथ जो जमा होने वाले वो पागल दीवाना है। कौम को बांटने का काम मत कीजिए, खुदा के वास्ते एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए। आपके पास दुनिया की क्या, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन सिस्टम और निज़ाम कुरान और हदीस की सूरत में मौजूद है। इससे बेहतर सिस्टम क़यामत तक आज तक न पैदा हुआ और न पैदा होने वाला है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अंतिम महर्षि थे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आखिरी नबी थे जो पैगाम है सिलसिले नबूवत को एकदम बिल्कुल मोहर लगा दिया गया है। अब कोई दूसरा नबी और रसूल, कोई शरीयत नहीं आने वाली। ज़रूरत इस बात की है कि भाई इस पर अमल किया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि इसको हाथ में मजबूती के साथ पकड़ा जाए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, गोल मोल बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर जुल्म होता है तो दो टोक लफ्ज़ों में बोलो, यू आर जालिम, तुम जालिम हो। भले ही दुनिया की कितनी बातिल ताकतें मिटाने पे तुली हो। गजा पट्टी पर 7 अक्टूबर सन 2024 को 1 साल का ज़माना होगा। गजा पट्टी पर 65,000 टन बारूद गिराया जा चुका है RDX, लेकिन गजा पट्टी तबाह नहीं हुआ। सिर्फ 5,000 नौजवान वो इसराइल के आयरन डोम के सामने खड़े हैं। आपको नहीं मालूम, आयरन डोम वो सिस्टम है जो इसराइल के अलावा दुनिया की किसी मुल्क के पास नहीं है। लेकिन इन हमास के 5,000 नौजवानों में से आज तक ये इसराइल के लोग परेशान हैं इन 5,000 नौजवानों से कि आखिर क्या खाकर पैदा होवे, ये क्या खाकर मैदान में आते, न मरते हैं और न हथियार डालते। आपको मैं बता दूं, उनके सीने, आज से पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सहाबा 313 थे लेकिन 1,000 पर भारी थे। जब मैदान उहद में 1,000 थे तो 3,000 पर भारी थे। तो आज अगर सहाबा को देखना है, उस जैसा नौजवान देखना है, तो गजा पट्टी के हमास के नौजवानों को देखो, क्योंकि सिर्फ 5,000 है। इधर कलासिंग तोप है, इधर आयरन डोम है। उन 5,000 नौजवानों में 3,000 नौजवान वो हैं जिनके सीने में कुरान करीम है, वह हाफिज़ कुरान है। उनकी मदद अल्लाह करता है। इसीलिए कहता हूँ कि भाई शरीयत को, इस कुरान को सीने से लगाओ। इंशाअल्लाह दुनिया के किसी लाल बुझक्कर से या दुनिया के किसी PM से, CM से, जालिम से और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सीरत पर मुझे बहुत बात करने का वो शौक़ था, लेकिन क्या कीजिएगा, बातें इतनी सारी आ जाती है जहन में, किसको रखूँ ना रखूँ समझ में नहीं आती। बहरकैफ कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ बातें समझा सकूँ कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से। आखिर में ये दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको अमल की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ मैं ही करा दूँ? नहीं, दुआ कराइए किसी से। मंत्र संतर पढ़ा है अभी हमने। मौला मुहिबुल्लाह साहब नहीं है?